सभी शिक्षक साथियों का यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉडल नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौती का समाधान। तो कोविड-19 के ऊपर पूरा का पूरा ये मॉडल है और मोस्टली चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं कोविड-19 के बारे में, और कुछ चीज़ें जो एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई हैं तो वो इस मॉडल की ट्रेनिंग करोगे उसमें सारी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे गतिविधि फर्स्ट और 5 के प्रश्न उत्तरों के बारे में, और जो अंतिम भाग प्रश्न उत्तर रहता है 10/10 जो मार्क्स का होता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग आप लोगों की हो जाएगी, जो कि मोस्टली चीज़ें आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में जानकारी आप लोगों को कोविड-19 के बारे में है। तो चलते हैं अपनी गतिविधि फर्स्ट पर। सो गाइस, गतिविधि फर्स्ट में महामारी के दौरान एहतियात बरतें, तो इस चीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है। और जो आंसर आप लोगों को देने हैं वो सत्य और असत्य चुनने हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सत्य और असत्य बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो गाइस, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुँह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है? ये सत्य है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सत्य है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये क्या है? असत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो ये भी क्या है? असत्य है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कोविड-19 के में कि सारा का सारा सब कुछ पूरा देश ही बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, तो जो फैलता तभी तो बंद किया गया था। नेक्स्ट जो है यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो इट मीन्स इसका जो राइट आंसर हो गया असत्य है, ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए तो वो दवा उसको रिएक्शन भी कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। तो विविध मास्क पहने, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असत्य। विविध नहीं, सिर्फ एक मास्क पहन लें, उससे आप लोगों का कोविड-19 से बचाव हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो वायरस है कोविड-19 का वो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपने महसूस किया, जो लॉकडाउन में झेला है, वही सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो ये क्या बात है? सत्य है, क्योंकि मास्क पहनोगे तो दूसरों में भी कोरोना संक्रमण की महामारी जो है फैलने से बचेगी। और दूसरा मुंह ढकने से अनिवार्य कर दिया। मुंह ढकने का मतलब हो गया है कि मास्क लगाना और गमछा वगैरह जो मोदी जी ने भी कहा था, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्व दवा से बचें। तो ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि अपने आप कोई भी दवा नहीं खानी है, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही दवा खाएं, चाहे कोई भी आपको बीमारी हो या कोई भी संक्रमण हो। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाएं। तो ये क्या है? ये राइट आंसर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज़ का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो ये क्या है? ये भी राइट आंसर है, क्योंकि बूंदों से भी वायरस फैलता है। जैसे कि डिस्पोजल वगैरह जो भी वन टाइम यूज मास्क होते हैं तो उनको भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो ये इसका सत्य आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को
मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो ये क्या बात है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों से छींक के वायरस जो होते हैं तो उन वायरसों से भी सर्दी जुकाम, जो वायरल खांसी वगैरह होती है, सर्दी खांसी, तो वो चीज़ भी हो जाती है सब लोगों को। और कोविड-19 की बात करें तो इससे भी तो बचाव होगा, अगर किसी को है तो ये भी फैलने का खतरा कम हो जाता है। सो गाइज, अब तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं गतिविधि फर्स्ट के। अब गतिविधि सेकंड को देखेंगे, 5 को गतिविधि को। तो गतिविधि 5 में अपनी समझ को परखें, अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर आपको देने। बताएं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य और असत्य है। इसमें भी सत्य और असत्य के आंसर आप लोगों को देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि मास्क सभी को पहनने की आवश्यकता है, कंपलसरी और हो भी गया है। एक छात्रावास भोजनालय समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचाने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गतिविधि 5 का, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि विद्यालय में सामूहिक गतिविधियां नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उससे संक्रमण ज़्यादा फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो ये क्या है, असत्य। तो क्योंकि मजबूर करेंगे तो उससे बच्चा सीख भी नहीं पाता है। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो उतना बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा और उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो भी तेज़ हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हमारे कोविड-19 के गतिविधि 5 के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और हम फाइनली अब इस वीडियो में बात करेंगे अंतिम भाग के प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो चलते हैं अपने अंतिम भाग के प्रश्नोत्तरों पर, जिसमें कि 10 ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने क्वेश्चन सही हैं वो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया भर में हाल में ही खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है। तो हाल ही में जो कोविड-19 बन गया है, कोरोना बन गया है, जिसे कोरोना कहते हैं, लेकिन कोरोना जो वायरस है वो सर्दी जुकाम खांसी में पहले भी पाया जाता था, बट जो इसका जो नया रूप डेवलप होके आया है उसको कोविड-19 नाम दिया गया है। तो कोविड-19 इसका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन ... और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो ये मूल्यांकन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने और शिक्षण विधियों में मदद करता है, जिससे कि जो शिक्षण विधियाँ अधिगम है उसमें भी सुधार होता है, बच्चों को कितना सीख पा रहे हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छात्रवासियों हॉस्टल गर्ल्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है। तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले सबसे सटीक आंसर रहेगा इसका, क्योंकि शुरू में अगर पुनः खोलने से पहले अगर क्वारंटीन करते हैं तो उसमें से यदि कोई इफेक्टेड बच्चा होगा तो वो भी पता चल जाएगा और सब लोग सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आने वाले टाइम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो ये प्रजातिगत या जेनेरिक या वंशानुगत, विटामिन की कमी से या संक्रामक। तो ये भी रोग कितने संक्रामक रोगों में आता है। कोविड-19 जो कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, एक दूसरे से फैलते जाते हैं, तो ये संक्रामक रोग है कोरोना वायरस। तो राइट आंसर संक्रामक रोग हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। मतलब आय समूह के आधार अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, या छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि जो छात्रों का जो क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि ना
इन सभी से आयु और बोलचाल से इन सब चीज़ों से एक भेदभाव सा होता है। लेकिन जिस तरीके से आपके रजिस्टर में बच्चों के नाम रखे हुए हैं उनके अल्टरनेटिव क्रम या किसी तरीके से बुलाते हो आप, या ऑड इवन करके या फिर अल्टरनेटिव, तो वो एक चीज़ सकारात्मक रहेगी बच्चों के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया कि उसको क्रमांक के अनुसार बच्चों को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो निजी शिक्षक, शिक्षक, डॉक्टर या शिक्षक परामर्शदाता। तो ये क्या है? शिक्षक परामर्शदाता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। तो इसका राइट आंसर है सभी हितधारक हैं, जो कि सभी को कोविड-19 से सुरक्षित करना है बच्चों को या छात्रों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी चुनौती नहीं है? तो जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य, लचीलापन या अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन सामग्री चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो वो आसानी से आप प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो व्यायाम से, खर्राटे से, खांसने और छींकने से या हंसने से। तो राइट आंसर क्या है? खांसने और छींकने से कोविड-19 जो कोरोना वायरस है वो तेज फैलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? मतलब इसे वो कोविड-19 से बचाना है तो किस तरीके से आप बचा सकते हो? जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप करना, हाथ मिलाना या सामाजिक दूरी। तो सामाजिक दूरी जितनी बनी रहेगी तो उससे क्या होगा? कोविड-19 फैलने का खतरा कम रहता है। सो गाइज यहाँ पर ये 10 of 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोगों के गतिविधि अंतिम भाग के। तो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ रहती है तो सबसे पहले अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1918 जो मॉडल है, अंतिम मॉडल है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और समय समय पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप तक वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।